नमस्कार मेरी प्यारी YouTube फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त फियर मॉक्स। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपको इस चैनल पर ऐसी डरावनी कहानियां सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर मुझसे इस वीडियो में कुछ गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रात के 11:45 थे। बीजिंग की सर्द हवाएं हड्डियों में सिहरन पैदा कर रही थीं। ली वेन, एक 23 वर्षीय लड़की, घर लौटने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि आज उसकी माँ का अंतिम संस्कार हुआ था। वह अकेली थी, बेसहारा। हर गुजरती गाड़ी की रोशनी उसकी नम आंखों में चमकती, लेकिन उसकी उदासी को दूर नहीं कर पाती। काश माँ कुछ और दिन जिंदा रहती। मैं उनसे ढंग से विदा तक नहीं ले पाई। ली ने अपने कोट के अंदर हाथ डालकर एक पुराना ताबीज निकाला जिसे उसकी माँ ने दिया था। इसे हमेशा अपने पास रखना, माँ ने कहा था, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन उस समय ली को यह सिर्फ एक पुरानी अंधविश्वास भरी बात लगी थी। एक पुरानी जर्जर बस धीरे धीरे स्टॉप पर आकर रुकी। उसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी। ऊपर बस नंबर 375 लिखा था। ली वैन ने घड़ी देखी, आखिरी बस थी। अंदर सिर्फ कुछ यात्री थे, एक बुजुर्ग महिला, एक नवविवाहित जोड़ा और एक आदमी जो कोने में सिर झुकाए बैठा था। बस जैसे ही आगे बढ़ी, अगला स्टॉप आया। वहां से 3 अजीब लोग चढ़े। 2 लोग बीच में एक को पकड़ कर ला रहे थे। वह आदमी चल नहीं रहा था, उसे घसीट कर लाया जा रहा था। उसके कपड़े पुराने चीनी राजाओं जैसे थे। उसकी आंखें काली और खोखली लग रही थीं। सबसे अजीब बात, उनके पैर नहीं थे। ली वैन की सांस अटक गई। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन बाकी यात्रियों ने ऐसे अनदेखा कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, लेकिन ली वैन का दिल अब डर से कांपने लगा। अचानक बुजुर्ग महिला ने ली के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगला स्टॉप आने पर तुम मेरे साथ उतर जाना। ली वैन चौंकी। पर क्यों? महिला की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम नहीं उतरी तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगी। बस अगले स्टॉप पर रुकी। महिला ने ली का हाथ खींचा और वे भागकर उतर गई। बस धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन अगले ही पल जब ली वैन ने पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सड़क पर कोई बस नहीं थी, ना टायरों के निशान, ना कोई आहट। ली वैन सदमे में थी। ये बस कहाँ गई? हमने अभी अभी इसमें सफर किया था। बुजुर्ग महिला ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से बोली, वो बस पिछले 30 सालों से इस रास्ते पर चल रही है, लेकिन उसमें बैठने वाले कभी वापस नहीं आते। ली वैन की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसके होंठ कांप रहे थे। क्या मतलब? उसने कांपती आवाज में पूछा। महिला की आंखों से गहरे काले आंसू निकलने लगे। क्योंकि मैं भी 30 साल पहले उसी बस में मरी थी। ली वैन की चीख गले में ही अटक गई। उसके सामने खड़ी महिला इंसान नहीं थी। तभी दूर से बस की हेडलाइट्स फिर चमक उठी, लेकिन इस बार बस की खिड़कियों में बैठे यात्री ली वैन को घूर रहे थे। सभी के चेहरे कंकाल में बदल चुके थे। अचानक महिला ने ली वैन की कलाई पकड़ी और खींचते हुए फुसफुसाई, तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, लेकिन क्या तुम सच जानने के लिए तैयार हो? ली वैन के कानों में उस बुजुर्ग महिला की आखिरी बात गूंज रही थी। मैं भी 30 साल पहले उसी बस में मरी थी। सर्द हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी, लेकिन उसके शरीर से पसीना बह रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे उसकी आत्मा किसी ने छीन ली हो। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी। महिला के चेहरे पर दर्द था। वो धीरे से बोली, तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। अगर तुमने इस रहस्य को नहीं सुलझाया तो तुम्हारा अंत भी मेरी तरह होगा। ली वैन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ की मौत का गम अभी तक ताजा था, और अब ये भूतिया खेल। तभी दूर सड़क के किनारे कुछ हलचल हुई। ली वैन ने सिर घुमाया तो पाथी एक आदमी साया जैसा दिखा। लंबा काले कपड़े पहने, उसकी आंखें गहरे गड्ढों जैसी थीं। वो सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। वो कौन है? ली वैन ने बुजुर्ग महिला से पूछा। लेकिन जब उसने महिला की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई। महिला भावा में झूल रही थी। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखों में अंधेरा भर चुका था। तुम्हें बचने के लिए जल्दी भागना होगा, वो फुसफुसाई। ली वैन के पांव जैसे जमीन में जम गए थे। तभी एक चौभारी गड़गड़ाहट हुई, जैसे आसमान फट गया हो, और अगले ही पल बस 375 की हेडलाइट्स फिर जल उठी। ली वैन के सामने वही भूतिया बस थी, लेकिन इस बार बस की खिड़कियों से पमरे हुए लोग झांक रहे थे। उनकी खोपड़ियां सफेद, आंखों के गड्ढों में गहरा काला अंधेरा और चेहरे पर स्थायी दर्द की लकीरें। तभी खिड़की के शीशे पर किसी ने धीरे से ली वैन खसमार लिखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कैसे कैसे जानते हैं ये लोग मेरा नाम? बस के दरवाजे खुले और अंदर से एक खटखटा फटा हाथ फटाट बाहर गिरा, जो अब भी हिल रहा था। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था, लेकिन खून सफेद था, जैसे कोई बूढ़ा खून खा हो।
बहुत पुराना। ली वैन रोज चीखने वाली थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें इस बस में चढ़ना ही होगा। ली वैन ने मुड़कर देखा। उसके पीछे एक छोटा बच्चा महसूस खड़ा था, महज 6-7 साल का, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरह से विकृताकिस था। उसकी आंखें सफेद थीं, होठों पर हल्की हंसी थी और हाथ में एक पुरानी इकपड़े की गुड़िया भी थी। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। ली वैन की सांसें तेज हो गईं। तुम कौन हो? बच्चा बस की ओर इशारा करके बोला, वही जो इस बस से आखिरी बार जिंदा लौटा था। ली वैन के दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे। तुम्हें मुझे सब बताना होगा, उसने गुस्से में कहा। बच्चे की आंखों में दर्द उभर आया। पहले बस में बैठो, तभी सब पता चलेगा। ली वैन ने बस की ओर देखा। बस के अंदर अब सब कुछ बदल चुका था। खिड़कियों से एक अंधेरा रिस रहा था, जैसे वहां से कोई बस दूसरी दुनिया पास झांक रही हो। बच्चे ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और धीरे से फुसफुसाया, अगर तुमने बस में कदम रखा तो तुम्हें सब कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन सवाल ये है, क्या तुम वापस आ पाओगी? अगले ही पल एक पापैत भारी गड़गड़ाहट पाइंट हुई और बस के अंदर से किसी ने ली वैन का नाम पुकारा। ली वैन की धड़कनें बेतहाशा तेज हो गईं। बस के अंदर से आई आवाज उसकी माँ की थी। ली वैन, उसकी माँ की वही कोमल स्नेह भरी आवाज जो बचपन में उसे लोरी सुनाकर सुलाती थी, लेकिन इस बार आवाज में एक अजीब दर्द था, जैसे कोई उसे घसीटकर अंधेरे में खींच रहा हो। माँ। ली वैन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ तो मर चुकी थी, फिर ये कैसे हो सकता था? बच्चा अब भी उसका हाथ पकड़े खड़ा था। उसकी सफेद आंखें अब भी ली वैन को देख रही थी। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो बस में बैठो, बच्चे ने फुसफुसाया। ली वैन की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या उसकी माँ वाकई उस बस में थी? क्या वह उसे बचा सकती थी? बस के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर गहरा अंधेरा था। हवा में सड़ी हुई मांस की गंध थी। ली वैन ने डरते डरते बस में पहला कदम रखा। अचानक जैसे ही उसका पैर अंदर गया, उसके पूरे शरीर में इसुपट एक ठंडी लहर दौड़ गई, मानो उसने मौत को छू लिया हो। अंदर कुछ यात्री बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे झुके हुए थे। ली वैन को लगा जैसे वे सांस भी नहीं ले रहे थे। तभी बस का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नहीं, ली वैन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो बेचोही बूढ़ी औरत थी जो पिछले एपिसोड में उसके साथ थी, लेकिन अब उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था और उसके दांत नुकीले हो गए थे। अब तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकती। ली वैन चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। तभी सामने वाली सीट पर किसी ने सिर उठाया। वो उसकी माँ थी। ली वैन की आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ। उसने आगे बढ़कर अपनी माँ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने माँ का हाथ छुआ, वो हाथ राख में बदलने लगा। बेटा, मुझे बचाओ। उसकी माँ की आवाज टूटी फूटी थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। ली वैन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माँ को कसकर पकड़ लिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी माँ। लेकिन तभी बस के अंदर के सारे यात्री धीरे धीरे उसकी माँ की ओर देखने लगे। उनके चेहरे घिनौने और काले पड़ चुके थे। उनकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। अगर तुमने इसे बचाने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी जगह लेनी होगी। एक गहरी आवाज गूंजी। ली वैन ने घबराकर इधर उधर देखा। बस सब किसी और ही दुनिया में थी। बाहर कोई सड़क नहीं थी, बस काली धुंधापा थी, जैसे वे किसी और ही समय में थे। तभी कंडक्टर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसका सिर टेढ़ा था, आंखें पूरी सफेद और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। तुम्हें पता है कि ये बस कहाँ जा रही है? उसने हंसते हुए कहा। ली वैन ने कांपते हुए सिर हिलाया। ये बस उन लोगों को ले जाती है जो कभी मर चुके होते हैं, लेकिन अपनी मौत को स्वीकार नहीं करते। ली वैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मैं मरी नहीं हूँ। कंडक्टर झुककर उसके चेहरे के पास आया और फुसफुसाया, क्या तुम सच में जिंदा हो? ली वैन के दिमाग में अंधेरा छाने लगा। तभी उसने बस की खिड़की में अपना अक्स देखा और उसकी रूह कांप गई। वो खुद भी वैसी ही दिख रही थी जैसे बाकी यात्री, सफेद आंखें, काला चेहरा और बुझी हुई चमड़ी। नहीं, और अगले ही पल बस की छत से सैकड़ों कंकाल लटकने लगे, जिनके मुंह से एक ही शब्द निकला, स्वागत है। मौत की बस में ली वैन का दिल धड़कना भूल गया। खिड़की में दिखता अक्स, वो भी मर चुकी थी। उसका चेहरा भयानक सफेदी में बदल चुका था। आंखों में सिर्फ अंधेरा था, जैसे कोई जीवित आत्मा उसके अंदर थी ही नहीं। उसके होठों पर हल्की नीली लकीरें उभर आई थी और त्वचा मृतकों जैसी राख रंग की थी। नहीं, ये झूठ है, मैं जिंदा हूँ। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपना हाथ उठाकर देखने की कोशिश की तो उसकी उंगलियां धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसकी माँ अब भी उसके सामने बैठी थी, लेकिन उनका चेहरा झुक चुका था। वो फुसफुसा रही थी, बेटा भाग जा, यहाँ से भाग जा। लेकिन भागे कहाँ? दरवाजे बंद हो चुके थे और बाहर सिर्फ चाक काली धुंधलहा थी। तभी बस के अंदर बैठे बाकी यात्री धीरे धीरे अपनी जगह से खड़े होने लगे। उनके शरीर कड़े और अकड़े हुए थे, जैसे हजारों साल पुराने मुर्दे जिंदा हो गए हों। उनकी आंखों से अंधेरा टपक रहा था और जब उन्होंने एक साथ अपनी गर्दन मोड़ी तो एक अजीब सी कर कर की आवाज हुई। ली वैन बुरी तरह कांप उठी। क्या क्या चाहते हो तुम लोग? उसने हिम्मत करके पूछा। कंडक्टर,
जिसका सिर अभी तक धड़ से थोड़ा अलग आता था, धीरे धीरे आगे आया। उसने एक पुराना टिकट पर निकाला और ली वैन की तरफ बढ़ाया। तुम्हारी मंजिल आ गई। ली वैन ने कांपते हुए टिकट की तरफ देखा। उस पर खून से लिखा था, मृतकों की नगरी। नहीं, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो, ली वैन चीख पड़ी। तभी उसकी माँ ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई पकड़ ली। बेटा, मुझे अकेला मत छोड़ना। ली वैन की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती थी। माँ, मैं आपको लेकर यहाँ से बाहर जाऊंगी। लेकिन तभी उसकी माँ का शरीर कांपने लगा और उनके चेहरे पर अग्नि जैसी दरारें उभर आईं। उनकी आंखों से आंसू नहीं, काली राख गिरने लगी। माँ, अगले ही पल उसकी माँ का पूरा शरीर जलकर राख में बदल गया। ली वैन की चीख गले में ही घुट गई। बस के अंदर अचानक अंधेरा छा गया। ली वैन ने आंखें खोली तो देखा वो अब बस में नहीं थी। वो एक अजीब सी जगह पर खड़ी थी। चारों तरफ में एक पुराने जले हुए मकान, टूटी हुई गलियां और हवा में तैरती राख थी। मैं कहाँ हूँ? उसने खुद से पूछा। तभी दूर उसे वही बच्चा दिखा जो पहले उसके साथ था। बच्चा अब भी मुस्कुरा रहा था। तुम आखिरकार अपनी असली जगह आ गई। ली वैन का दिल बैठ गया। कब? क्या मतलब? बच्चे ने धीरे से अपना सिर झुकाया और उसके कान में फुसफुसाया, क्योंकि तुम इस जगह की असली मालिक हो। ली वैन की आंखें फैल गईं। नहीं, नहीं, मैं तो कभी यहाँ आई ही नहीं। बच्चा हंस पड़ा। तुम सच भूल चुकी हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम कौन थी और तुम्हारी मौत कैसे हुई। ली वैन की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मेरी मौत? लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। बच्चे की आंखों में अचानक एक लाल चमक आई। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अचानक पीछे से बस की वही खसोरा भारी हॉर्न की आवाज आई। ली वैन ने मुड़कर देखा। बस 375 फिर आ रही थी, लेकिन इस बार बस के ड्राइवर की सीट पर कोई और बैठा था, वो खुद। ली वैन की आंखें फटी रह गईं। बस 375 की ड्राइवर सीट पर बैठा इंसान कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी। लेकिन कैसे? वो तो अभी यहाँ खड़ी थी। नहीं, ये संभव नहीं। तभी उसकी यादों में अजीब सी हलचल होने लगी। पुराने धुंधले दृश्य उसके दिमाग में कौंधने लगे। बस में चीखते यात्री, टेढ़ी गर्दन वाला कंडक्टर और एक भीषण एक्सीडेंट। ली वैन की सांसें तेज हो गई। क्या मैं पहले ही मर चुकी हूँ? बस की हेडलाइट्स अब और भी तेज चमकने लगी और फिर ड्राइवर सीट पर बैठी दूसरी ली वैन ने धीरे से उसका नाम पुकारा। ली वैन, अब वक्त आ गया है अपनी असली पहचान स्वीकार करने का। ली वैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है, मैं जिंदा हूँ। लेकिन तभी बच्चे ने धीरे से उसका हाथ थामा और उसकी सफेद आंखों में झांका। अगर तुम जिंदा होती तो तुम्हारी परछाई कहाँ होती? ली वैन ने तेजी से नीचे देखा। वो बिना परछाई की थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तो मैं पहले ही मर चुकी हूँ। बच्चे ने सिर हिलाया। तुम्हारी मौत उसी रात हुई थी जब बस 375 हादसे का शिकार हुई। तुम्हारी आत्मा इतने सालों तक इस भ्रम में फंसी रही कि तुम जिंदा हो। ली वैन का दिल दहल उठा। और मेरी माँ? बच्चे ने धीरे से उसकी तरफ देखा। वो कभी इस बस में थी ही नहीं। ली वैन, तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा था। वो तो बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। ली वैन की चीख गले में ही अटक गई। तभी बस 375 का दरवाजा खुल गया। अंदर वही मरे हुए यात्री थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर दर्द की जगह शांति छाई थी। कंडक्टर मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब वक्त आ गया है तुम्हारी इस यात्रा के अंत का। ली वैन ने एक आखिरी बार अपनी टूटी यादों को समेटने की कोशिश की। अगर मैं पहले ही मर चुकी हूँ तो इतने सालों से मैं कहाँ थी? बच्चा मुस्कुराया। तुम फंसी हुई थी इस बस के अंदर, एक अंतहीन सफर में। लेकिन अब तुम्हें फैसला करना होगा, या तो बस में बैठकर हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा ले लो, या। ली वैन ने धीरे धीरे बस की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन तभी सड़क का आवाज आई। रुको! ली वैन ने पीछे मुड़कर देखा। सामने पथिक आदमी खड़ा था, लंबा काले कपड़ों में। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अगर तुमने बस में कदम रखा तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो शायद तुम्हें एक और मौका मिल सकता है। ली वैन का दिमाग सुन्न पड़ गया। एक और मौका? आदमी मुस्कुराया। हाँ, एक और मौका फिर से जिंदा होने का। बस के अंदर यात्रियों की आंखें चमक उठी। बच्चे ने धीरे से ली वैन का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हें जल्दी फैसला करना होगा, तुम बस में जाओगी या इस आदमी की बात मानोगी। ली वैन के सामने अब दो रास्ते थे, या तो बस 375 में बैठकर हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाए, या उस अजनबी की बात मानकर कुछ ऐसा करे जो कभी किसी आत्मा ने नहीं किया, दोबारा जिंदा होना। पर क्या ये संभव था? बस के इंजन की गड़गड़ाहट तेज होती जा रही थी। ली वैन की आंखों में डर था। उसने एक गहरी सांस ली और आगे कदम बढ़ाया। ली वैन के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। एक तरफ वो बस थी जो मृत आत्माओं को अपने साथ ले जाती थी, दूसरी तरफ वो रहस्यमयी आदमी जिसने उसे एक और मौका देने की बात कही थी। क्या वो सच में फिर से जिंदा हो सकती थी? उसके मन में उसकी माँ की धुंधली यादें उभरने लगी। एक कोमल स्पर्श, एक प्यारी मुस्कान, और फिर
वो भयावह रात जब सब कुछ जलकर राख हो गया था, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। माँ, अगर मैं जिंदा होती तो क्या सब कुछ बदल सकता था? तभी बस के अंदर बैठे मृत यात्री धीरे धीरे खड़े होने लगे। उनकी आंखों में गहरी प्यास थी, जैसे वे किसी को अपनी दुनिया में खींच लेना चाहते हो। बस का कंडक्टर मुस्कुराया। समय आ गया है ली वैन, बस में आओ या हमेशा के लिए इस अधूरी दुनिया में भटकती रहो। ली वैन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर तुम बस में बैठी तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो शायद तुम्हें दूसरा मौका मिल सकता है। ली वैन ने घबराकर उसकी तरफ देखा। तुम कौन हो? आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा था। मुझे मौत का रखवाला कह सकते हो, और मैं तुम्हें इस जाल से निकाल सकता हूँ। बस के अंदर से अचानक एक दर्द भरी चीख निकली। ली वैन ने देखा, वो बच्चा जो हमेशा उसके साथ था अब दर्द से तड़प रहा था। ली वैन, मत जाओ, उसने कांपते हुए कहा। ली वैन के अंदर कुछ टूट गया। लेकिन अगर मैं जिंदा हो गई तो तुम सबका क्या होगा? बच्चे की आंखों से आंसू बह निकले। हम पहले ही मर चुके हैं ली वैन, पर तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। ली वैन की आंखें भीग गईं, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तभी अचानक आदमी ने अपनी काली पोशाक झटकी और एक भयानक दरवाजा भी अब प्रकट हो गया। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था। अगर तुम इसमें कदम रखती हो तो तुम्हें मौत से पहले का वो पल वापस मिलेगा। तुम अपनी आखिरी गलती सुधार सकती हो। ली वैन ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा। ये सच था। तभी बस का हॉर्न और जोर से बज उठा। कंडक्टर ने गुस्से में दहाड़ा, समय खत्म हो रहा है। ली वैन ने एक गहरी सांस ली और आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही ली वैन ने दरवाजे में कदम रखा, एक झटके से पूरी दुनिया घूम गई और फिर वो चेस्ट पॉइंट सने फिर से एक बस में थी। लेकिन ये बस 375 नहीं थी। चारों ओर जिंदा लोग बैठे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। ली वैन का सिर चकरा गया। क्या मैं जिंदा हूँ? लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, वो बच्चा फिर से उसके पीछे खड़ा था, पर इस बार उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। तुमने कुछ गलत कर दिया ली वैन, अब तुम कभी बच नहीं पाओगी। ली वैन ने अपनी आंखें खोली। वो एक बस में बैठी थी, लेकिन ये बस 375 नहीं थी। चारों ओर लोग थे, हंसते हुए, बात करते हुए। बस की खिड़कियों से बाहर शहर की जगमगाती रोशनी दिख रही थी। क्या मैं जिंदा हूँ? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसने सच में मौत को मात दे दी थी? और तभी पीछे से एक हल्का सा स्पर्श कन महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा, वो बच्चा फिर उसके पीछे खड़ा था, पर इस बार उसकी आंखों में अजीब सी चमक फामन थी। तुमने जो चाहा वो मिल गया ली वैन, लेकिन एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम जिंदा हो? ली वैन का खून जम गया। उसने कांपते हुए अपनी हथेलियों को देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने शीशे में अपना अक्स देखा। वो वैसी ही थी जैसी हमेशा थी। नहीं, ये सच है, मैं जिंदा हूँ, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी बस के अंदर अचानक ठंड बढ़ने लगी। लोगों की हंसी धीरे धीरे अमगूंजास में बदलने लगी और फिर सब लोग एक एक करके गायब होने लगे। ली वैन ने घबराकर चारों ओर देखा। कुछ ही सेकंड में पूरी बस खाली हो चुकी थी। सिर्फ वही और वो बच्चा बचा था। तुमने गलती कर दी ली वैन, तुम जिंदा नहीं हो। ली वैन की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, मैं जिंदा हूँ। बच्चा धीरे धीरे आगे आया। अगर तुम जिंदा होती तो तुम्हारी परछाई होती, तुम्हारी सांसें चलती, तुम्हारा दिल धड़कता। क्या तुम्हें कुछ भी महसूस हो रहा है? ली वैन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने अपनी सांसें टटोलने की कोशिश की, पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसने अपना हाथ दिल पर रखा। कोई धड़कन नहीं। नहीं नहीं, ये झूठ है, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन तब तक बस धीरे धीरे गायब होने लगी। चारों ओर अब सिर्फ मौन अंधेरा था। ली वैन एक अनंत शून्यत में खड़ी थी और सामने बस 375 खड़ी थी। उसका दरवाजा खुला था। अंदर वही यात्री बैठे थे, वही कंडक्टर खड़ा था। कंडक्टर मुस्कुराया। अब तो समझ गई ली वैन? ली वैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो मैं कभी बची ही नहीं? बच्चे ने सिर हिलाया। तुम बस को छोड़कर कभी बाहर गई ही नहीं ली वैन, तुम अब भी यही थी हमेशा से। ली वैन के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे बस की तरफ देखा। बस का दरवाजा खुला था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली और फिर बस के अंदर कदम रख दिया। बस का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। इंजन गरजा और हौस 375 फिर से अंधेरे में गुम हो गई, हमेशा के लिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपसे एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखना।